अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की आपके लिए रीडिंग है कि आप किसी बंदे के बारे में सोचें और उनका नाम अपने दिमाग में लें, आप उनकी शक्ल अपनी आंखों के सामने लाएं और ये पूछें कि वो जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरे पास आज भी 2 फाइल्स हैं। एक ये फाइल नंबर 1 है, फाइल नंबर 2। आपको जो फाइल सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है उसको वो पसंद करें। चाहे आपको ये की चेन जौन सी की चेन सबसे अच्छी लग रही है आप उसको चूज़ करें। तो मैं अपनी रीडिंग नंबर 1 की तरफ जाने लगी हूँ। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 1 चूज़ की थी, ये वाली की चेन आपको आपके लिए रीडिंग है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर कुछ नया करने का आप चाह रहे थे लेकिन ये उल्टा आ गया है। तो इन्होंने हो सकता है आपसे कभी कोई झूठ बोला हो और वो उनको ये परेशानी है कि वो आपसे पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे किसी वक्त। और किसी चीज़ को खोने का डर, किसी चीज़ को ख़त्म हो जाने का डर, ऐसी परेशानी कि कोई जुदा हो जाएगा, कुछ ऐसे सिचुएशन है इनकी। इन्होंने कुछ उल्टा किया है, कुछ झूठ बोला है और कुछ मज़ीद चाहने की कोशिश की है। और यहाँ पर ये बताते हुए डरते हैं आपको कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाएं और ये इस वजह से बड़े परेशान हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ये हैंगमैन इनके लिए आया है। तो ये डटे हुए हैं काम करने पे, तो ये डटे हुए हैं कि मैंने ये काम करके रहना है। किसी चीज़ को ये सही नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, उनको सही तरीके से उसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं कि वो चीज़ सही है गलत है। वो उसको गलत नज़रिए से देख रहे हैं। कोई चीज़ सही है उनके लिए लेकिन वो गलत नज़रिए से देख रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं आखिर ये कार्ड क्यों आए हैं। अच्छा, ये डेफ़िनेटली आप ये कार्ड इनके लिए 2 दफ़ा आया है। इन्होंने कोई बात की है, कोई काम छुपाया है और अब उस पर डटे हुए हैं कि मैं गलत नहीं हूँ या कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। वो ये बात बता नहीं पा रहे हैं और उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो लेकिन वो इस चीज़ से परेशान भी हैं और आपको बताना भी चाह रहे हैं और बता भी नहीं पा रहे। लेकिन उनके पास अक्ल है, वो बेहतरीन सोच रखते हैं। उनकी सिचुएशन, उनकी जो इंट्यूशन है वो हाई है। उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है, वो बहुत दूर तक सोचते हैं, बहुत अक्लमंद बंदे हैं। वो कोई ना कोई तो मसला इस किसी न किसी तरीके से ये मसला हल कर लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल उल्टा आ गया है, यानी कि ज़रूर इन्होंने कोई यहाँ पर धोखा दिया है, कोई इनसे कोई गलत काम हुआ है या पैसे ख़त्म हो गए हैं इनके पास या इनके जहन में कुछ चल रहा है। तो इसलिए जो है ये जो है किंग, क्योंकि ये अपने यहाँ पे वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बंदे नहीं रहे हैं, ये बहुत घबरा गए हैं, बहुत डावाडोल से हो गए हैं क्योंकि जो कुछ उनसे हुआ है वो बहुत परेशान है और वो आपको ये सब कुछ बताना चाहते हैं जबकि इनकी हिम्मत नहीं बन रही है। अच्छा, ये किसी चीज़ को जीतना चाहते हैं, ये चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, हो सकता है ये आपको चाहते हैं, हो सकता है ये किसी और चीज़ को चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में आए। किसी चीज़ को जीतना चाहते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और तो लेकिन जो है ना उनको वो ओके, यहाँ उनको जीतने के लिए, ये बात कहने के लिए, ये काम करने के लिए उनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत ताकत की ज़रूरत है। और हो सकता है इनको कोई पोश-पनाही कर रहा हो, जैसे आप देख रहे हैं कि औरत उस शेर को प्यार से अपने सांचे में ढाल रही है। तो हो सकता है कोई और इनको ये काम करने के लिए उकसा रहा हो और वो फ़ैसला करना चाहते हैं। वो किसी 2 चीज़ों में बँटे हुए हैं, वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ उनके लिए सही है, कौन सी नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो शायद ये आपके साथ ये वो रिश्ता कायम नहीं रखना चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ और शुरू करना चाहते हैं, वो किसी और को चाहते हैं और अभी फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए बेहतर हो या कोई और उनके लिए बेहतर है। पर डेफ़िनेटली उनको इस काम के लिए हिम्मत जुटाने के लिए, इस चीज़ में कामयाब होने के लिए बहुत हिम्मत, ताकत की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये बंदा, इसको फ़ैसला करने की ज़रूरत है और फ़ैसला नहीं कर पा रहा था।
लेकिन मुझे लगता है ये किसी सिचुएशन तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है, तो ये कुछ सोच लिया है इन्होंने, डिसाइड तो इन्होंने कुछ कर लिया हुआ है, बस आपको बताने की ज़रूरत है। और डेफ़िनेटली फिर से एक दफ़ा किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो उल्टा आया है, तो यानी कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये आपको धोखा देने लगे हैं, आपको या दे चुके हैं आपके साथ आपको धोखा, या इनके पास पैसे नहीं हैं और ये बहुत परेशान है, और ये उतने पुख्ता और मैच्योर इस वक्त नहीं रहे जितना कि ये पहले थे, और ये अच्छे तरीके से बात सोच लेते थे, कर लेते थे। इस वक्त बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इनके पास डेविल कार्ड है। ये बंदा बहुत चालाक है, बहुत अय्यार है। इसने इसके दिमाग में इसने आपके सामने ना कोई अपने चेहरे के पे दूसरा चेहरा लगा के रखा, यानी कि आपके सामने कुछ रहे, दूसरों के सामने कुछ रहे। बहुत शैतानी किस्म का बंदा है और बहुत ख़तरनाक है। अपना ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी को किसी हद तक भी जा सकता है, कुछ भी नुकसान कर सकता है। अब इनकी जो तीसरी आँख है वो बहुत तेज़ है, ये हर चीज़ को देखते हैं, सोचते समझते हैं, फिर चाल चलते हैं, और ये चाल चल चुके हैं। आप उनसे बहुत हद तक बॉन्ड है, ये किसी हो सकता है किसी किस्म का नशा करते हो, या कोई इंसान इनके लिए नशा हो, और ये उनकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल हैं। अगर आपने इनको रोकने की कोशिश की तो ये आपके का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आप इनसे बंधे हुए हैं, आप इनके रिश्ते में बंधे हुए हैं, डेफिनेटली ये आपसे रिश्ते में बंधे हुए हैं, लेकिन ये रिश्ता ये तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने बीच में किसी और बंदे को रखा हुआ है। अच्छा, अब ये आ गया है डिसेप्शन कार्ड, जिसका मतलब होता है कि चेहरे पे मास्क। देखें, यहाँ पर भी चेहरे पे मास्क है, वहाँ पर भी चेहरे का मास्क का आपको कार्ड दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड उल्टा है, यानी कि वो आपको बताने वाले हैं, वो आपको बताने वाले हैं कि वो आपको और नहीं चाहते। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये औरत खड़ी है, ये देखें, एक औरत ये ऊपर खड़ी है जिसके साथ फरिश्ता है, यानी कि इधर किसी दो बंदों ने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाया। हो सकता है ये वो औरत है जो औरत या मर्द है जो इनके साथ है, जिसके बारे में सोच के ये आपसे दूर जा रहे हैं, या फिर ये जो है आप ही हैं जो जिनको पता है सब कुछ, या आप भी किसी और के साथ हैं और आप इनसे कुछ नहीं बतानी। या फिर ये बात यहाँ तक जाती है कि ये बंदा, इसके चेहरे पे मास्क है और इसके साथ कोई और है, और ये उसको बता नहीं रहा, ये बंदा छुप रहा है, ये औरत छुप रही है यहाँ पर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस औरत को पता चल सके, लेकिन उसको पता चल गया यहाँ पर। अब ये चीज़ क्योंकि उल्टी आ रही है, सो ये बात ये है कि उन्होंने आपसे छुपाया नहीं, लेकिन वो आपको बताने लगे हैं। हाँ जी, तो ये आपको ये आपको बताने वाले हैं कि ये आपको नहीं चाहते, और कोई और बंदा इनकी ज़िंदगी में है। इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस एंड कैरियर, इनके पास पैसे नहीं थे, हो सकता है कि और अभी उल्टा हो गया, आपसे शादी करने के बाद इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब इनके पास इतना है कि ये दूसरे बंदे के पास जा सकें। इन्होंने आपसे शादी ही सिर्फ इसलिए की थी, या आपसे रिश्ता ही इस तरह रखा था, दोस्ती ही इसलिए की थी कि आपसे पैसे ले सकें। अब उनके पास क्योंकि पैसे हैं, उनके पास इतनी अथॉरिटी है, तो ये दूसरी बंदे की तरफ जा रहे हैं। ये आपका ट्रू लव था, जो कि आपने इनसे ट्रू लव किया, लेकिन इन्होंने आपसे नहीं किया और इन्होंने आपको धोखा दिया, तो ये उल्टा आ गया। ये आपका सच्चा प्यार नहीं था, ये बंदा आपसे सच्चा प्यार नहीं करता था, ये आपको धोखा दे रहा था, ये सिर्फ आपसे पैसे हथियाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। इस वक्त आपकी सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि जिसके पास पैसा नहीं है, और वो बंदा, ये देखें, ये बंदा जो है ना, आप शायद देख नहीं पा रहे सही तरह, देखें यहाँ पर ये बादशाह है और इसके पास सारे पैसे हैं, लेकिन ये जो पीछे औरत है या मर्द खड़ा हुआ है, ये इसके चेहरे के एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा जो है ये उसकी किसी चीज़ पे नज़र रखे, इसको कोई धोखा देना चाहता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा धोखा हो गया कि आपके पास पैसे थे और आपके पैसे लेने के लिए इन्होंने इनसे आपसे शादी की, और अब जबकि उनके पास सब कुछ है और वो एक सही बंदा बन चुके हैं, यानी कि उनके पास ताकतवर बंदा बन चुके हैं, उनके पास पैसे हैं, तो वो अब आपको छोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये ब्रोकन का कार्ड आ रहा है, जी हाँ, वो आपको छोड़ना चाह रहे हैं, आपका दिल टूट जाएगा, वो आपको रोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे, आपको छोड़ रहे हैं, आपसे तलाक ले रहे हैं। पर ये चीज़ बुरी नहीं है, एक बंदा है ही गलत, एक बंदा है ही जहर है, एक बंदा है ही एक तरह का सांप है, तो उसको अपने साथ अपने दामन में छुपा के चलने से बेहतर है कि आप उसको छोड़ दें। आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये है अलमारादा मैनहन,
अलोहा हीलिंग, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। हो सकता है वो आपसे लड़ाई झगड़े करते हों, आपको प्यार ना करते हों, आपको ज़्यादा टाइम ना देते हों, घर आए सो गए, सुबह हुई बाहर चले गए, ज़्यादा बात नहीं की, फ़ोन पे लगे रहे, और आप इस चीज़ से अंदर ही अंदर कुटते रहते हों, और आप खुश ना रह पा रहे हो। लेकिन जब आप इनको छोड़ देंगे ना, तो आपके लिए सब पुरसकून हो जाएगा। आपका जो दिल टूटा है वो फिर से जुड़ना शुरू हो जाएगा। आप बीमार हैं तो आपको सेहत मिलेगी। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। सिर्फ इस पूरी रीडिंग में मुझे ये कार्ड सबसे अच्छा लगा कि आप उनको छोड़ के, आपके लिए कोई नुकसान नहीं बल्कि आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो बेहतर है कि जब आपको वो कहें कि मैं आपको छोड़ना चाह रहा हूँ, तो आप उनको छोड़ दें, जाने दें। वो बंदा आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने उनको रोकने की कोशिश की तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। नुकसान पाने से बेहतर है कि जो नुकसान हो चुका है, पैसों का नुकसान हो चुका, जितना आपका मेंटली, आपका इमोशनली नुकसान हो चुका है, उसको वो हो गया। मज़ीद नुकसान मत करें, इस बंदे को जाने दें। शुक्राने के नफ़ल पड़ेंगे, ये बंदा निकल गया। ठीक है, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद अपनी रीडिंग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, इस बंदे के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरी पहले की वीडियोस देखें। अगर वो नहीं तो मेरी आगे बनने वाली वीडियो देखना। और अगर आपको आगे बनने वाली वीडियोस देखनी है तो आपको मेरी रीडिंग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मेरी आने वाली सब रीडिंग्स आपको मिलती रहें। और इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ हमारा फ़ायदा भी करें, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और बहुत प्यार के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी दूसरी रीडिंग की तरफ जाती हूँ। तो जिन्होंने ये रीडिंग नंबर 2 चूज़ किया है, ये मोटरसाइकिल वाली रीडिंग आपके लिए आ रहा है कि वो बंदा आपसे छुपा रहा है कि वो खुश नहीं है इस रिश्ते में। अगर आपका इनके साथ कोई रिश्ता है तो ये खुश नहीं है। अगर आपसे दोस्ती है तो आपसे दोस्ती करके खुश नहीं है। और डेफ़िनेटली यहाँ से इस कार्ड से तो लग रहा है कि आपसे रिश्ते में खुश नहीं है। वो आपको छोड़ना चाह रहे हैं और दूर जाना चाह रहे हैं। और ये जी हाँ, इसमें डेफ़िनेटली यही आ रहा है कि वो आपको छोड़ना चाह रहे हैं। और जी हाँ, दूसरे कार्ड से तो डेफ़िनेटली पता चल रहा है कि वो जो है ना, ये रिश्ता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों मियाँ बीवी हो सकते हैं, या कोई भी जो भी रिश्ता है, वो ये घर तोड़ना चाह रहे हैं, वो ये रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं, वो आपको छोड़ के जाना चाह रहे हैं, वो आपसे खुश नहीं है, वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो कुछ नया करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर है कि ये किसी वक्त में आपकी तरफ अट्रैक्टिव थे, लेकिन इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, ये आगे को बढ़ना चाहते हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस वक्त तो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हैं और बड़ी तेज़ी से उनकी तरफ जा रहे हैं, और इसके लिए वो ज़्यादा सोच नहीं रहे, जबकि इनको सोच समझ के चलना चाहिए, कि वो ज़्यादा सोच नहीं रहे और ये बस उस बंदे की तरफ जाना चाह रहे हैं, या आपको छोड़ने की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो ये बंदे का मुँह इस डिज़ास्टर की तरफ है, इस तबाही की तरफ है, तो वो ये कर गुजरेंगे, वो इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे। और ये कुदरत की तरफ से है, ये जो कुछ हो रहा है कुदरत की तरफ से। बेहतर है अगर ये हो जाए, ये अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है। और ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जो भी हो रहा है ये चेंज है आपके लिए। आपका दिल इस वक्त इस आग में जल रहा है, इस परेशानी में जल रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ चेंज होने वाला है यहाँ पर। यानी कि ये बंदा आपको ये बताना चाह रहा है कि ये अपनी खुशियाँ पाने के लिए आपको छोड़, कि आप उनकी खुशी नहीं हो, वो आपके साथ खुश नहीं है, वो अपनी कामयाबी चाहते हैं, वो अपनी कामयाबी पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। हो सकता है वो यहाँ पर कुछ नया शुरू करना चाहते थे, कोई नया पैसा, कुछ यहाँ पे ये कारोबार के लिए भी आता है, या पैसों प्यार के लिए भी आता है। ये आपके साथ अब ज़्यादा निभाएंगे नहीं, ये अब किसी और तरफ जाना चाह रहे हैं, ये इस चीज़ में खुश नहीं, ये अपने पास्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये कोई बंदा ज़िंदगी में था इनके पहले, जिनसे ये खुश थे, जिससे ये प्यार करते थे। हो सकता है इनका कोई दोस्त, कोई बहन भाई, कोई माँ बाप, कोई भी हो सकता है कि ये आपको छोड़ के उनकी तरफ भी जा सकते हैं। हो सकता है किसी नई शादी की तरफ जा रहे हैं, कोई नया बंदा, कोई पुराना बंदा था और वो उनसे खुश थे, ये अब उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, और इनके ये जज्बात बहुत हद तक अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन आपको ये मालूम हो गया है, इस रीडिंग से भी आपको ये मालूम हो जाएगा, वो भी आपको बता देंगे, या किसी तरीके से आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये आपके साथ खुश नहीं है और ये इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जी हाँ, तो जब ये सिचुएशन होती है, किसी की छुपा हुआ चेहरा नज़र आता है, किसी की झूठ पकड़ा जाता है, तो बंदा बहुत रोता है। जैसे कि कुत्ता और ये वुल्फ, ये जो भेड़िया है, ये आसमान की तरफ मुँह करके रो रहे हैं, और आसमान की तरफ से ये देखिए, अगर आप देख सक रहे हैं, हाँ जी, तो ये बूंदें टपक रही हैं, खून की बूंदें होती हैं ये, यानी कि खून के आंसू रो रहा है आसमान।
इस टेंशन के ऊपर आपकी। तो और 6 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आ गया। ये था बराबर का हिस्सा, बराबर का रिश्ता, बराबर के प्यार मोहब्बत, लेकिन ये उल्टा आ गया। डेफिनेटली यहाँ पर बराबर का कुछ नहीं है। या तो आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, या फिर ये चल रहा है कि ये आपको पसंद नहीं कर रहे हैं और ये आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप उनको प्यार करते हैं लेकिन वो आपको बराबर का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, या ये बात सोच समझ के नहीं की जा रही है, स्टेप सोच समझ के नहीं लिया जा रहा। जो भी है यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा, कोई अट्रैक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं अट्रैक्शन कार्ड था और यहाँ पर अब अट्रैक्शन नहीं है, इसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। वो आपको छोड़ रहे हैं, वो आपसे खुश नहीं हैं। शीप, बंदा, भेड़, शायद आप इस तरह के सीधे साधे इंसान थे और उन्होंने आपको दाव लगा दिया, ठीक है। या हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि वो सीधे साधे इंसान हैं और आप उनको धोखा दे रहे हैं, इसलिए वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये बंदा कोई एरीज़, ये बंदा कोई एरीज़ बंदा हो, जी हाँ, जो कि बहुत देते हैं, लेकिन ज़रा सा गुस्सा आ जाए तो सब कुछ ख़त्म भी कर देते हैं। तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन है कि आपसे किसी वजह से नाराज़ हो के तो ये किसी और तरफ जा रहे हैं। आगे है लेडी विद द बोस्ट एग, एंशिएंट विजडम, यानी कि यहाँ पर ये बंदा जो है वो किसी चीज़ को बचा रहा है, किसी चीज़ को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है या फिर किसी बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि ये, पर यहाँ पर डेफिनेटली वो किसी चीज़ को यहाँ पर बचा रहे हैं और इस वजह से वो जो हैं वो ये सारे काम कर रहे हैं। और ये अक्लमंदी की बात है, यानी कि इनको छोड़, अगर ये जाना चाह रहे हैं इनको जाने दें, कोई बात नहीं है। कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हो गई कि आज दुनिया आपके लिए ख़त्म हो गई है या आगे कुछ भी नहीं रहा, आप इधर ही ख़त्म हो रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर ये जा रहे हैं तो जाने दें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो ये थी आज की आपके लिए रीडिंग मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अपने बंदे के बारे में मज़ीद कुछ जानना है, अपने हालात के बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो मेरी पहले की वीडियोज़ देख लें। और अगर वो नहीं देखना चाहते तो मेरी आने वाली वीडियोज़ देख लें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको मेरी हर आने वाली नई रीडिंग्स मिल जाया करेंगी। तो अगर आप इसमें कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ये मेरे रीडिंग्स देखें मज़ीद, तो आपको और भी पता चल जाएगा कि ये बंदा और क्या चाहता है, या आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो क्या होगा, अगर आप इनको अपने साथ रखते हैं तो क्या होगा। तो यहीं पर हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत इज़्ज़त के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अब हम अपनी दूसरी यहाँ पर ही हम अपनी रीडिंग ख़त्म करें।